डेविड बस एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी किताब द इवोल्यूशन ऑफ डिज़ायर पे आज मैं बात करूँगा। उनकी इन किताब का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये जो इमोशंस हैं, लव, लस्ट, अट्रैक्शन, डिज़ायर, आपको कौन पसंद आएगा, आप किसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ना आपके हाथ में होती है, आप इनको लेकर कॉन्शियस होते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मगर डेविड बस बताते हैं कि ऐसा है नहीं, बहुत कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस के कारण आपके दिमाग के अंदर ना ऐसे मैकेनिज्म्स बन चुके हैं, ऐसी वायरिंग सेट हो रखी है जो कि डिसाइड करती है कि आपको कौन पसंद आएगा और कौन नहीं आएगा। आप बेसिकली उनको पसंद करते हैं, ऐसे पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं जिसके ज़रिए आपके जीन्स जो हो वो हेल्दी हो और आगे पास होते रहें, उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो इवोल्यूशन के लेंस से देखते हैं सब कुछ, हमारे बिहेवियर को। तो जो डेविड बस हैं वो हमारी मेटिंग स्ट्रेटेजी को देख रहे थे कि ह्यूमन जो हैं वो कैसे सेलेक्ट करता है पार्टनर्स। एक लड़के को लड़की में क्या पसंद आता है और लड़की को लड़के में क्या पसंद आता है। तो उस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया और फिर ये किताब लिख डाली। अब वो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही कमाल की थ्योरी से, जिसको कहते हैं पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। अब जो मैन है वो कैसे सेलेक्ट करता है वुमेन को, आप देखते ही हैं। हमें झटकों में प्यार हो जाता है, 1 सेकंड लगता है हमें प्यार हो जाता है, ठीक है। हम इतने चूज़ी नहीं होते हैं लड़कियों के मामले में कि यार मुझे ये पसंद नहीं आ रही, मुझे ये पसंद नहीं आ रही। लेकिन आपने देखा कि लड़कियों के मामले में कैसा होता है, शिकायतें भी होती हैं बहुत यार कि यार इनको कभी पता क्यों नहीं होता इनको क्या चाहिए, ये सेलेक्टिव क्यों होती है, इतनी चूज़ी क्यों होती है। डेविड बताते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दोनों जेंडर को देखिए, दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है एक रिलेशनशिप के अंदर। मैन को क्या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वुमेन को क्या करना पड़ रहा है। एक वुमेन क्या करेगी, एक वुमेन जो है उसको बच्चे को 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ेगी और एक स्टेज तक, बच्चे की एक एज तक उसको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो कितना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एक औरत को, एक फीमेल को। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे मैन को, तो मैन क्या है, मैन का इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है, उसको तो बस स्पर्म प्लांट करना होता है और काम हो गया उसका। तो डेविड बताते हैं दैट्स वाई जो वुमेन होती है वो बहुत चूजी होती है, सेलेक्टिव होती है, क्योंकि उनको ये चाहिए होता है कि अगर मैं इस बंदे को सेलेक्ट कर रही हूँ तो क्या ये मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएगा, क्या ये कमिटमेंट के साथ रह पाएगा मेरे साथ कि भाई बच्चे का ध्यान रखना है, भाई ये मेरे से अकेले से नहीं होगा, तुझे भी रहना पड़ेगा, तू रिलायबल है कि नहीं। तो वो ऐसे पार्टनर सेलेक्ट कर रही होती है जो भरोसे लायक हो, जो साथ निभा पाए बच्चे की ग्रोथ के अंदर, बच्चे की देखभाल के अंदर। और दूसरी तरफ आप मैन देखेंगे तो उनका बायोलॉजिकल कॉस्ट उतना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं होती है, और इसी कारण वो ऐसे होते हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स रख सकते हैं। अब वुमेन जो होती है वो कैसे ट्रेड्स पसंद करती है एक इंसान के अंदर कि मेरा जो पति है या मेरा जो पार्टनर हो वो कैसा हो। वो ये देखती है कि जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा ना उसकी सेफ्टी इंश्योर कर पाएगा, क्या ये प्रोटेक्शन दे पाएगा मुझे और मेरे बच्चे को। जो वुमेन है वो देखती है कि जो मैन है वो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, उसके पास रिसोर्सेज है कि नहीं, एम्बिशियस है कि नहीं। क्योंकि एम्बिशियस नहीं है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मान लो जो लड़का है वो अभी इतना अमीर नहीं है, इतना कुछ उसने सक्सेस पाई नहीं है, लेकिन अगर बंदा एम्बिशियस है ना, हार्ड वर्किंग है, तो बंदा आगे निकल सकता है। तो जो वुमेन होती है ना वो एम्बिशियस जरूर देखती है कि भाई बंदा है कि नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है जो वुमेन देखती है मर्दों के अंदर, ठीक है। सोशली रिस्पेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई क्राइम व्राइम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, ठीक है, वो देखती है। तो वुमेन ना ऐसे ट्रेट देखती है जो उसके ऑफस्प्रिंग को ना सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए, उसके फ्यूचर को इंश्योर कर पाए कि हाँ भाई इसका फ्यूचर तो अच्छा ही रहने वाला है। अब जो मैन होता है वो किस तरीके के ट्रेट्स देखता है एक वुमेन के अंदर, वो देखता है वो ट्रेट्स जो सिग्नल करे फर्टिलिटी की ओर, कि क्या ये फर्टाइल है, क्या ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। अजीब लग रहा होगा सुन के, बट डेविड बस तो यही बताते हैं कि जो मैन है वो वुमेन में देखता है उसकी यूथ को, उसके फेस सिमेट्री को, कि फेस आड़ा टेढ़ा तो नहीं है। क्योंकि फेस आड़ा टेढ़ा होता है इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम हुई थी जब ये ग्रो कर रही थी, या फिर जेनेटिक्स कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। कुछ बॉडी प्रोपोर्शंस होते हैं जैसे कि वेस्ट टू हिप रेशो वगैरह, वो सही है कि नहीं। और ये सब चीज़ें अनकॉन्शियसली हो रही होती है, ये ध्यान रखना। हम कैलकुलेट करने कभी नहीं बैठते हैं, हमारा दिमाग ऑलरेडी ये सब कुछ कैलकुलेट कर रहा होता है। क्लियर स्क्रीन है कि नहीं, फिजिकली अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्यूट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारा डेटा ना एकदम से आ जाता है आपके दिमाग में। अब तो जानते ही मर्द जो होता है वो तो 1 सेकंड में उसको प्यार हो जाता है, तो उस 1 सेकंड के अंदर ही सारा डेटा आ जाता है उसके दिमाग के अंदर, और ऑलरेडी सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई ये लड़की अच्छी है तेरे लिए। डेविड बस ये भी बताते हैं कि अक्रॉस कल्चर उन्होंने स्टडी करी है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, उन्होंने सिर्फ अमेरिका को स्टडी नहीं किया या फिर एक जगह ही स्टडी नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी किया और देखा कि ब्यूटी स्टैंडर्ड लगभग सेम है। ब्यूटी स्टैंडर्ड कि भाई क्या ब्यूटीफुल लगता है मर्द को,
चाहे वो चाइना में रहता हो, चाहे वो जापान में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, ऐसे बहुत सारे कल्चर उन्होंने देखे। तो उन्होंने देखा कि ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो इन डेटा से पता चलता है कि ये सोशल कंडीशनिंग नहीं है, ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं, मैं मानता हूँ, कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहाँ पे अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड है, लेकिन अक्रॉस कल्चर आप देखेंगे तो मोटा मोटी समझ में आता है कि हाँ यही स्टैंडर्ड है। तो वो बोलते हैं कि ये सोशल कंडीशनिंग नहीं है, ये बायोलॉजिकल लगता है। कभी आपने टिंडर या डेटिंग साइट्स देखी होगी तो आपने देखा ही होगा मर्द कैसे स्वाइप करता है। उसको ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है, वो सिर्फ शक्ल देखता है और बस स्वाइप करता है कि हाँ भाई ये बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर। और आप दूसरी साइड देखेंगे वुमेन क्या करती हैं, वुमेन प्रोफाइल पे जाती है, बायो चेक करती है, लाइफस्टाइल देखती है, फोटोज़ देखती है और बहुत कुछ पता करती है। इसी से पता चलता है कि जो मैन और वुमेन है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं पार्टनर, वो क्या क्या ट्रेड्स देखते हैं। फिर डेविड बस बताते हैं आगे कि हमारी जो मीटिंग स्ट्रेटेजी है ना वो फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। बहुत तरीके की मीटिंग स्ट्रेटेजी होती है, उनमें से 2 तो होती हैं शॉर्ट टर्म वाली और एक लॉन्ग टर्म वाली। अब लॉन्ग टर्म में तो आपको समझ में ही आ रहा है, ये मैरिज वाली होती है कि भाई मैं शादी कर लूँगा तुझसे, मैं तुझ पर ट्रस्ट करता हूँ, तेरे साथ रह लूँगा, कमिटमेंट आ गया इसके अंदर, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाली मीटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो भी है, आपने देखा है, जैसे कि कैजुअल रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हुकअप की बात चलती है आजकल, आप देखते ही हैं, तो ये शॉर्ट टर्म वाले में आ जाती है। अब मर्द जो होता है ना पसंद करता है कैजुअल वाले, क्योंकि उसके अंदर उसका कोस्ट लो है भाई, उसको कोई कमिटमेंट नहीं करने की जरूरत है और वो अपने जीन्स भी स्प्रेड कर पाता है। और वुमेन जो है वो भी शॉर्ट टर्म कभी कभी पसंद करती हैं, लेकिन जब पसंद करेंगी उस कंडीशन पे कि भाई ये जो इंसान है इसके पास बेटर जीन्स है, या फिर जो मेरा करंट पार्टनर है उसके साथ मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे अब ये पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से जो वुमेन होती हैं वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी अपनाती हैं कई बार। तो सिचुएशन के हिसाब से ना जो मैन और वुमेन है वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। आगे बस बताते हैं कि जो मीटिंग प्रोसेस होता है ना इसमें कॉन्फ्लिक्ट आना नेचुरल है, क्योंकि आप दोनों जेंडर को उठा के देखिए, दोनों के जो इवोल्यूशनरी गोल है ना मीटिंग करने के, वो दोनों ही अलाइन नहीं करते हैं, मिसमैच है बहुत ही कंप्लीटली। क्योंकि जो मैन होता है वो सेक्सुअल वैरायटी की तरफ जाता है, उसको ज़्यादा जीन्स स्प्रेड करने हैं, वहीं दूसरी और वुमेन जो होती है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए कि भाई तू मेरे साथ ही रुक। तो दोनों के ना ये जो गोल्स हैं वो अलाइन नहीं करते हैं, इसके कारण ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपने देखा होगा जेलेसी, चीटिंग और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर, इसी मिसमैच के कारण आते हैं। तो डेविड बताते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह ना मॉडर्न सोसाइटी नहीं है कि आज का टाइम ही ऐसा है कि ऐसा हो रहा है। वो बताते हैं कि ये तो बहुत लंबी एक हिस्ट्री रही है भाई इवोल्यूशनरी, उसका नेचुरल आउटकम है। तो जिनको हम रिलेशनशिप प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है, एक्चुअली में डेविड कहते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एक बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो 2 जेंडर के बीच में होता है। आगे डेविड बात करते हैं जेलिसी की, कि जेलिसी जो है ना वो एक नेगेटिव इमोशन नहीं है। डेविड को नहीं लगता नेगेटिव इमोशन है, उनको लगता है ये एक ना एडेप्टिव मैकेनिज्म है जो नेचर ने अपनाया, किस लिए, ताकि वो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सके। अब दोनों जेंडर ही जेलसी फील करते हैं, लेकिन उनका रीजन जो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। अब मैन जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं सेक्सुअल इनफिडिलिटी से, क्योंकि भाई उन्हें डर लगता है कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं, इसने तो किसी और के पास सो लिया और मुझे आके बता रही है कि ये तो मेरा बच्चा है। तो वो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी जीव जो होगा वो दूसरे की डीएनए कॉपी में अपने रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करना चाहेगा, तो इसके कारण उनको डर लगता है और इसी कारण वो जेलस फील करते हैं जब मर्द जो होता है, कोई दूसरा मर्द उनके पार्टनर के साथ ज़्यादा इश्क लाने की कोशिश करे। दूसरी ओर जो वुमेन होती हैं वो इमोशनल इनफिडिलिटी से डरती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि यार ये रिसोर्सेज जो है ना उस तरफ चले जाएंगे जो मेरी तरफ आ रहे थे, जो कमिटमेंट, जो ट्रस्ट, जो प्यार मुझे अभी तक मिल रहा था वो किसी और जगह चले जाएंगे। तो इसी कारण जो वुमेन होती है उनके अंदर जेलसी आती है जब वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखती है। तो जो जेलसी है वो बेसिकली ये आके सिग्नल करती है आपको कि भैया तेरा पार्टनर तुझसे दूर जा रहा है, बचा ले इस रिश्ते को, उसको भगा ले वहाँ से, उसको हटा ले वहाँ से। फिर डेविड बात करते हैं आगे एक थ्योरी की जिसको वो बोलते हैं मेट वैल्यू सिग्नलिंग थ्योरी, कि अब एक मर्द जो होगा वो कैसे बताएगा कि उसके पास रिसोर्सेस है, कैसे बताएगा कि वो भाई फिट है भाई सबके लिए, जितने भी वुमेन उसको देख रही है। तो मैन जो होगा अपने स्टेटस कैसे शो करेगा, डोमिनेंस कैसे शो करेगा, वो शो करेगा अपने वेल्थ के ज़रिए, कार दिखाएगा कि मैं कहाँ का ट्रैवल करता हूँ, मेरा बिजनेस कैसा है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, स्विमिंग पूल दिखाएगा, ये सब कुछ दिखाकर वो दिखाता है कि देख भाई मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मेरा स्टेटस क्या है। वो सिग्नल करता है इस मार्केट के अंदर कि उसकी क्या वैल्यू है। दूसरी ओर जो वुमेन होती हैं वो अपनी ब्यूटी को सिग्नल करती हैं, ठीक है, अलग तरह के कपड़े पहनेंगी, फिटनेस के ज़रिए दिखा सकती हैं। तो वुमेन जो होती है अपनी वैल्यू या अपनी फर्टिलिटी इस तरीके शो करती है। डेविड बस आगे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई जो अपने पार्टनर्स को रिटेन करने के लिए ना किसी भी हद तक चले जाते हैं। मतलब वो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ लगा सकते हैं, डार्क साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देंगे, अटेंशन देंगे, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप उनके पास ही रहें। तो इसको मेट रिटेंशन कहते हैं।
दूसरी तरफ मेट पोचिंग की भी बात करते हैं। मेट पोचिंग का मतलब ये है कि भैया आप अपने पार्टनर को तो रिटेन कर ही रहे हो, अपने पास तो रख ही रहे हो, लेकिन ऑलरेडी कोई कमिटेड इंसान है, ठीक है, और उसका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, उस पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि उनका रिश्ता ख़राब हो जाए, तो इसको मेट पोचिंग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि वो दिखाने के लिए कि देख भाई मैं बेस्ट ऑप्शन हूँ, तो कहाँ किसके पास फंसा हुआ है, मैं बेस्ट ऑप्शन हूँ। आगे डेट बात करते हैं कल्चर और बायोलॉजी का रोल। अब वो मानते हैं कि भाई ठीक है, कल्चर का एक रोल होता है हमारे बिहेवियर को शेप करने में, लेकिन उनका मानना है कि जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कल्चर शेप नहीं कर सकता, वो बायोलॉजिकल ही है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो स्टडी करी है इस किताब को लिखने के लिए वो मल्टीपल कल्चर्स में करी है, और उन्होंने देखा वो जो पैटर्न उसका सोसाइटी और कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं था, वो प्योरली बायोलॉजिकल थी। उनके हिसाब से सोसाइटी चाहे मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, ह्यूमन डिज़ायर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही रहने वाला है। डेविड बस आखिर में बात करते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस है ना, ये सारे प्यार, लस्ट, अट्रैक्शन, डिज़ायर, इन सबको ना इरेशनल माना जाता है, ये सब तो इरेशनल है। लेकिन वो कहते हैं कि इरेशनल नहीं है। नेचर के लेंस से देखो, इवोल्यूशन के लेंस से देखो, तो उनका बहुत काम है, हाईली फंक्शनल नहीं है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो होती हैं, इमोशंस जो हैं, आपकी मदद करते हैं आपके जीन्स को सक्सेसफुली पास करने में, ताकि आपके जीन्स हेल्दी रहे और आपके जीन्स स्प्रेड होते रहें। ये इमोशंस हमें गाइड करते हैं कि हमें कौन सा पार्टनर सेलेक्ट करना है, किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे ले जाना है। तो ये प्योरली रैशनल नहीं है, इनका भी बहुत काम है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर। क्या आप डेविड से एग्री करते हैं? क्या इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो कहती है क्या वो सही है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।